प्रधानमंत्री मोदी की इंस्टाग्राम रील दुनिया में छाई। 400 मिलियन व्यूज पार बौखलाया अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके बोला, मोदी इस्तीफा दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। देश की जेनजी जनरेशन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो रील बनाई, उसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रील रात में बनाई थी, यानी कि देर रात से पोस्ट की थी, अब उस सेल्फ स्टाइल रील पर कम से कम 30 करोड़ और 3 लाख से ज्यादा व्यूज पार हो चुके हैं। और अगर मैं आज 2-3 दिन के बाद और आज लेटेस्ट बात करूं तो आज 400 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रील पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर अब नया विश्व रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स भी अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी उसी दिन बढ़े थे जिस दिन इस रील को पोस्ट किया गया था, जहां एक तरफ 20.4 मिलियन लाइक्स और 400 मिलियन से ज्यादा प्ले इस वीडियो पर हैं। ये आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब बौखलाहट सामने आ रही है कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की। जी हाँ, जब यही सवाल कल अभिजीत दिपके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील लगातार वायरल हो रही है, जब ये सवाल मीडिया ने अभिजीत दिपके से पूछा तो अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़कर फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। देश चलाने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें पीएम मोदी। पहले जरा आप अभिजीत दिपके की ये बौखलाहट भरा बयान सुनिए। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। आपने अभिजीत दिपके का बयान सुना कि किस बौखलाहट में अब दिखाई दे रहे हैं अभिजीत दिपके। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो रात में पोस्ट की, जेनजियों को संबोधित किया और इसी के साथ साथ पेपर लीक मुद्दे पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जिस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी जेनजी जनरेशन का आया, जिस पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराहा भी कि किस तरीके से आज पीएम मोदी ने जेनजी स्टाइल में ही उनसे बात की है और उनके मुद्दे को उठाकर उनसे बात करने का ये तरीका अपनाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक नहीं बकायदा 2 से 3 रीलें पोस्ट की, पर जो सबसे पहले रील पोस्ट की गई थी जो कि सेल्फ मेड थी, सेल्फी कैमरे से बनाई गई थी, जिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर मिल रहा है, जिसके बाद इन तमाम कॉकरोचेस की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। अभिजीत दिपके हो या फिर अभिजीत दिपके को सोशल मीडिया पर समर्थन करने वाले तमाम वो कॉकरोच जो जंतर मंतर पर भी पहुंचे थे, वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी की गई है अभिजीत दिपके के द्वारा कि पीएम मोदी को इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर अब इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बहस तेज है। एक तरफ समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं से सीधी बातचीत की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जो सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था 1 महीने से, अब वो समाप्त हो चुका है। इसी के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस के द्वारा और देश की अन्य पुलिस के द्वारा भी एक्शन लिया जा रहा है उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने इसी प्रोटेस्ट का सहारा लेकर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, पुलिस को गालियां दी या फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी, उनकी मां को गालियां दी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर गिरी करने के लिए और सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स पाने के लिए। अब ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले ही नोटिस भेज दिए गए हैं कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और उन तमाम लोगों की डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं जिन्होंने इस तरीके के कंटेंट और कहीं ना कहीं अभद्रता फैलाई है इस प्रोटेस्ट के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे भी मामले देखने के लिए मिले हैं जहां पर मामले दर्ज किए गए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टडगिरी दिखाने के लिए पीएम को गाली दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पर उन तमाम चीजों को भी सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी भगवान तो नहीं है, अगर थोड़ा बहुत मजाक कर दिया तो क्या है। पर आज जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं वो थोड़ा बहुत मजाक नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोगों के द्वारा किया गया जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं और इसी प्रोटेस्ट में आकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी के साथ साथ कॉकरोच पार्टी के संस्थापक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से तो बौखला ही रहे हैं, आज वो अपने घर महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में ही उन्होंने पीएम को लेकर ये बयान दिया कि अब पीएम को इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। तो इसी के साथ साथ कई और मुद्दों को लेकर भी अभिजीत तिपके ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की बात और स्टूडेंट्स को आज भी परेशान किया जा रहा है, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो हम फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे। जरा अभिजीत तिपके का ये बयान भी सुनिए। पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था, काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली, सो उसकी बहुत खुशी है। और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है। आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँ। सर अभी धीरे धीरे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं, मार्क जिस तरीके से पैलेट गन का वीडियो सामने आया, बिहार में भी जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक जमाना हुआ करता था AK-47 यूज की जाती थी टेररिस्ट के अगेंस्ट जी। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को।
तो अभिजीत दिपके का बयान आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं घर आ गया हूं, मुझे काफी चैन मिल रहा है, पर मीडिया से चाहता हूं कि कुछ दिनों की शांति मुझे मिले, मैं घर पर आया हूं और नहीं मांगे मानी गई तो हम सड़कों पर एक बार फिर से उतरेंगे। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा मांगे मान ली गई हैं, पर उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और जिन्होंने इस तरीके की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिस बात पर पहले बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि विपक्ष आज भी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। जब बिल को पास कर दिया जाता है उसके बावजूद भी विपक्ष का लगातार सदन में हल्ला हंगामा जारी है और इस पर बात करें विपक्षी पार्टियों की या राहुल गांधी की तो ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने विपक्ष और सीजेपी को लेकर घेरा है और तमाम सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। गांधी और प्रियंका गांधी तो न पढ़ते हैं न कुछ जानते हैं। अगर किसी मंत्री से यह पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है तो क्या वह उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट मंत्री बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है? उन्होंने उस जजमेंट का कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ठीक है। तो आप चाहते क्या है? आप सब इस देश में किस प्रकार का चाहते हैं? एक तरफ तो बिना लिखा हुआ संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और जिस संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करती है उसके आप विरोध में जाते हैं। आप खुद कंफ्यूज हैं। दिक्कत क्या है कि वह इस देश की जनता को, इस देश की जुडिशरी को कांग्रेस पार्टी समझते हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी गुलाम हो सकती है, न इस देश की जनता उनकी गुलाम है, न जुडिशरी उनकी गुलाम है। सर, कॉकरोच जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उसमें वो कह रही है कि अगर नहीं माने गए, एफआईआर नहीं वापस ली गई या एक्शन अगर हुआ तो फिर वो फिर से दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। हमने तो जो समझौता किया था हमने एफआईआर वापस करने का सभी जगह कर दिया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर न कॉकरोच जनता पार्टी है और न सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस देश में कोई सरकार उसके निर्णय पर टिप्पणी कर सकती है। सर, आरजेडी ने जो नीतीश कुमार को लेकर कहा है तो उस पर क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुनाव में अपनी बात रखते हैं, तेजस्वी यादव भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह एक डमी कैंडिडेट के लिए घूम रहे हैं। भीतर से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है कि जो सेकंड आएगा उसको वो सब सपोर्ट करेंगे। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं वोट मांगने जा रहे हैं तो इन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बीजेपी के नेता का आपने बयान सुना। आज वो विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जब केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है परीक्षाओं को लेकर, इसके बावजूद भी विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और इसीलिए अब संसद के बाहर भी हल्ला हंगामा और प्रोटेस्ट करती दिखाई दे रही हैं ये विपक्षी पार्टियां। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।